एवरीवन, वेलकम टू वेदांत क्लासेस। सो आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 7 का चैप्टर नंबर 4 दैट इज़ हीट। सो इन चैप्टर थर्ड, तो आपने चैप्टर थर्ड में ये पढ़ा था कि जो वुलन क्लॉथ्स होते हैं, मतलब जो ऊन के कपड़े होते हैं, वो हमें कहाँ से मिलते हैं? वो हमें एनिमल फाइबर से मिलते हैं, मतलब हमें एनिमल से मिलते हैं। तो एनिमल्स में क्या क्या था? शिप हो सकता है, याक हो सकता है, गोट इज़ देयर, कैमल इज़ देयर, लामा इज़ देयर, अल्पाका इज़ देयर। ये सब चीज़ें मैं ऑलरेडी पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ, सो यू कैन वॉच दैट। एंड यू ऑल्सो नो कि जो कॉटन के क्लॉथ्स होते हैं वो हमें प्लांट फाइबर से मिलते हैं। वी वेयर वुलन क्लॉथ्स ड्यूरिंग विंटर्स व्हेन इट इज़ कोल्ड आउटसाइड एंड वुलन क्लॉथ्स कीप अस वार्म। और जो हम गर्म कपड़े पहनते हैं, दैट मीन्स जो हम वुलन क्लॉथ्स पहनते हैं वो हम कब पहनते हैं? हम विंटर्स में पहनते हैं, मतलब सर्दियों के मौसम में पहनते हैं, जब बाहर जो है वो बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है। और वुलन क्लॉथ्स का काम क्या है कि वो हमें गर्म रखे, मतलब हमें वार्म रखे। सो वी प्रीफर टू वेयर अ लाइट कलर कॉटन क्लॉथ्स। और जब गर्मी होती है तो हम क्या प्रीफर करते हैं कि हम कॉटन के क्लॉथ्स पहने और वो लाइट कलर के हो, ताकि वो हमें थोड़ा कूलनेस वाला इफेक्ट दे। And you might have wondered why particular type of clothes are suitable for a particular season। अब आप लोगों के दिमाग में चल रहा होगा कि ऐसा क्यों है कि इस टाइप के क्लॉथ्स जो है वो इस सीज़न में पहनने चाहिए और दूसरे टाइप के दूसरे सीज़न में पहनने चाहिए। सो इसका इम्पैक्ट क्या है कि जो अगर हम कॉटन के क्लॉथ्स जो है वो गर्मी के टाइम पर पहनते हैं, तो वो जो हमारा स्वेट आता है, दैट मीन्स हमारा पसीना आता है, वो उसको एब्जॉर्व करने का काम करते हैं। और हम लाइट कलर इसलिए पहनते हैं ताकि वो हमें थोड़ा सा कूलनेस वाला इफेक्ट दे। वाइल क्योंकि हमें ठंड में बहुत ज़्यादा ठंड लग रही होती है, हमारा बॉडी टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है, तो उसको वार्म रखने के लिए, गर्म रखने के लिए हम क्या करते हैं? हम सर्दियों के कपड़े पहनते हैं, मतलब वुलन क्लॉथ्स पहनते हैं जो हमारे बॉडी को एक अच्छा टेम्परेचर दे। और ज़्यादातर हम प्रीफर करते हैं हम डार्क कलर्स पहने, ताकि जो सन है, सन की सारी किरणें हमारे ऊपर आए और हमें ज़्यादा से ज़्यादा हीट मिले। सो इन विंटर यू फील कोल्ड इनसाइड द हाउस। तो सर्दियों के मौसम में आपको अपने घरों में बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। एंड इफ़ यू कम आउट इन अ सन यू फील वार्म। और अगर आप सूरज की रोशनी में आते हो तो आपको बहुत अच्छा फील होता है, वार्म फील होता है। यहीं अगर हम समर की बात करते हैं तो आपको घर के अंदर तो लगती ही है गर्मी, बट आपको बाहर आके तो बहुत और ज़्यादा लगती है, क्योंकि गर्मी में तो सूरज की रोशनी भी बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है। सो हाउ डू वी नो वेदर एन ऑब्जेक्ट इज़ हॉट और कोल्ड? तो ये हमें एक्चुअल में पता कैसे चलता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो हॉट है या फिर वो कोल्ड है? तो लेट्स फाइंड आउट। How do we find out how hot or a cold an object is? कि कोई भी चीज़ कितनी गर्म है या फिर कितनी ठंडी है, ये हम कैसे पता करें? तो इस चैप्टर में हम यही पता करने जा रहे हैं। सो हॉट एंड कोल्ड। इन आवर डे टू डे लाइफ we came across a number of objects. Some of them are hot and some of them are cold. तो हम अगर अपने डे टू डे लाइफ की बात करते हैं तो हमारे ऐसे बहुत टाइम आता है ऐसा कि बहुत सारी चीज़ें जो है वो बहुत ठंडी होती है हमारे आसपास, और बहुत चीज़ें जो है वो गर्म होती है। तो अब हम फाइंड आउट कैसे करते हैं? जैसे अगर हम आइसक्रीम की बात करते हैं तो आइसक्रीम कैसी होती है? ठंडी होती है। अगर हम टी की बात करें तो जो कप है, मतलब टी का कप है, वो कैसा होगा? वो ज़्यादातर गर्म होता है, क्योंकि गर्म चाय पी जाती है। फ्रूट जूस जो है वो ठंडा होता है। एंड अगर हम फ्राइंग पैन की बात करते हैं तो उसका हैंडल बहुत ज़्यादा गर्म होता है। तो अब हम पता कैसे करते हैं? We see that some objects are hot and some are cold. So you also know that some objects are hotter than the other. और ऐसा कई बार होता है कि कोई ऑब्जेक्ट तो बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं नॉर्मल से, और कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। ठीक, उसके बाद हाउ डू वी डिसाइड विच ऑब्जेक्ट इज़ हॉटर एंड देन द अदर? और हमें ये कैसे पता चलता है कि क्या चीज़ कितनी गर्म है और क्या चीज़ कितनी सही है? सो द आंसर इज़ वी ऑफन डू इट बाय टचिंग द ऑब्जेक्ट। सो हमारा आंसर क्या है? दैट इज़ अ टचिंग द ऑब्जेक्ट। जब भी हमें ये चीज़ पता करनी होती है कि कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा ठंडी है या बहुत ज़्यादा गर्म है, तो हम क्या करते हैं? हम प्रीफर करते हैं कि हम उसको टच करके देखते हैं, और एल्स हम उसको टेस्ट कर सकते हैं। बट टेस्ट में हमारा मुंह जलने के चांसेस रहते हैं, तो हम ज़्यादातर क्या करते हैं? हम अपने फिंगर से या अपने हैंड से टच कर कर उसको देखते हैं कि वो चीज़ गर्म है या फिर वो चीज़ ठंडी है। सो
यहाँ पर आपको दे रखा है कि डू नॉट टच ऑब्जेक्ट विच आर टू हॉट, बी केयरफुली वाइल हैंडलिंग अ कैंडल फ्लेम और स्टॉव। तो इन्होंने बोला है कि अगर कोई बहुत गर्म चीज़ है तो हमें उसे टच नहीं करना चाहिए क्योंकि उससे हमारा हाथ जल जाएगा। तो जब भी आप कभी कैंडल जो है या फिर जो हमारी गैस का स्टोव होता है उसको जलाते हो तो आपको बहुत ही हैंडल विथ केयर, मतलब बहुत ही ध्यान से करना चाहिए ताकि आपका हाथ बर्न ना हो जाए। सो हेयर इज़ एन एक्टिविटी। तो अब हम एक एक्टिविटी देखते हैं, लेट्स फाइंड आउट कि इससे हमें क्या ऑब्जर्वेशन मिला है। सो टेक 3 स्मॉल टब्स और अ कंटेनर। तो यहाँ पर आपने देखा है कि यहाँ पर 3 टब्स है, ए बी एंड सी। तो ए जो है, ए के अंदर जो है वो कोल्ड वाटर रखा गया है, बी के अंदर जो है हॉट वाटर रखा गया है और सी के अंदर जो है वो मिक्सचर है, मतलब हॉट प्लस कोल्ड, मतलब मीडियम वाटर है। सो आफ्टर आपको क्या करना है, आपको अपना लेफ्ट हैंड जो है वो ए कंटेनर में डिप करना है और जो आपका राइट हैंड है वो आपको बी कंटेनर के अंदर डिप करना है। और उसके बाद आपको 2 से 3 मिनट उन दोनों कंटेनर्स में अपने हाथ रखने हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको एकदम से अपने दोनों हाथों को निकालना है और वो सी में रख देना है। तो आपको बी और ए दोनों में से अपने हाथ लेफ्ट और राइट हैंड निकाल कर एकदम से सी के अंदर डाल देना है। डू बोथ द हैंड्स गेट द सेम फीलिंग। अब आपको क्या पता करना है, आप ये खुद करके भी देख सकते हो। पानी बहुत ज़्यादा गर्म मत लेना, अदरवाइज हाथ जल जाएगा। तो अब आपको क्या फील आ रहा है, क्या दोनों हाथों को सेम फीलिंग आ रही है या फिर कुछ और? सो लेट्स सी। माई लेफ्ट हैंड टेल मी दैट द वाटर मग इज सी इज हॉट। अब देखो जो लेफ्ट हैंड था, लेफ्ट हैंड हमारा कहाँ था, हमारा लेफ्ट हैंड था, फाइंड आउट कि जो हमारा लेफ्ट हैंड था वो कहाँ पर था, हमारा ठंडे पानी में था। तो ठंडे पानी वाले हाथ को तो लगा कि भाई सी वाला जो पानी है वो तो बहुत ज़्यादा गर्म है, और जो हमारा राइट हैंड है जो कि ऑलरेडी गर्म था उसको क्या लगा कि पानी जो है वो थोड़ा ठंडा है। नाउ द थिंग इज़ कि पानी तो एक जैसा ही है, बट एक हैंड को लगा कि वो गर्म है और दूसरे को लगा वो ठंडा है। जो ठंडे पानी में हाथ था उसको लगा कि वो पानी गर्म है, और जो गर्म में ऑलरेडी था तो उसको, क्योंकि उसमें ठंडा पानी भी डला हुआ था तो उससे थोड़ा ठंडा लगा। नाउ व्हाट शुड आई कंक्लूड। तो अब भूजो जो है वो कन्फ्यूजन में हो गया कि अरे व्हाट इज़ दिस, पानी सेम है बट एक हाथ को ठंडा लग रहा है एक हाथ को गर्म लग रहा है। सो वी कैन नॉट ऑलवेज रिलाई ऑन आवर सेंस और अ टच। तो हमने इससे क्या चीज़ पता की कि हम हमेशा ये नहीं सोच सकते कि किसी भी चीज़ को हम अपने टच वाली सेंस से, हमारे पास 5 सेंसेस होती है, कि हमारा जो टच वाला सेंस है हमेशा ही वो सही हो, ये ज़रूरी नहीं है। टू डिसाइड वेदर एन ऑब्जेक्ट इज़ हॉट और अ कोल्ड, समटाइम वो हमें डिसीव भी कर देता है। सो देन हाउ डू वी फाइंड आउट दैट हॉट एन ऑब्जेक्ट रियली इज़। तो अब हम पता कैसे करें कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो कितना गर्म है। तो देखते हैं, यू कैन सी इन अ पिक्चर एज वेल। तो यहाँ पर भूजो तो बेचारा कंफ्यूज हो गया कि मेरे को पता कैसे चलेगा कि ये पानी कितना गर्म है या कितना ठंडा है। सो व्हाट वी कैन डू इज अ रिलायबल मेजर ऑफ द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इट्स टेम्परेचर। तो अब हम क्या करेंगे, जब भूजो को कोई भी एक कंक्लूजन नहीं मिला है कि वेदर द वाटर इज़ हॉट और अ कोल्ड, सो व्हाट वी डिड, हमने एक हेल्प ली, हमने बोला कि डू वन थिंग, हम टेम्परेचर नापते हैं। बिकॉज टेम्परेचर जो है एक बहुत ज़्यादा रिलायबल मेजर है जो हमें बताता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो कितना ज़्यादा गर्म है। एंड टेम्परेचर अगर हमें नापना है तो अब टेम्परेचर किस चीज़ से नापेंगे। सो येस, इट इज़ अ थर्मामीटर, यू कैन सी इन अ पिक्चर एज वेल। ये 2 तरह के थर्मामीटर है। सो दीज वर द क्लिनिकल थर्मामीटर जो क्लिनिक्स में हम यूज़ करते हैं, या फिर जब हमें बुखार हो जाता है तब भी हम इनको यूज़ करते हैं। तो थर्मामीटर से हमने क्या पता करना है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका टेम्परेचर कितना है, मतलब वो कितना ज़्यादा गर्म है।